एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है लगभग जो है ना 3 बजे के करीब का भी टाइम हो रखा है और मैंने रख दिया था यहाँ पर घी गर्म करने के लिए। दोपहर का लंच वगैरह तो हो गया था। उसके बाद ना बस मैं अपना किचन ही क्लीन कर रही थी तो सोचा मलाई को भी चढ़ा देते हैं गैस पर। घी ना बस बनने ही वाला है, कुछ तो ये पक चुका है और इसमें से घी निकलना भी शुरू हो गया है। तो बस 5-7 मिनट और लगी मुझे और यहाँ पर घी बन करके भी मेरा तैयार हो गया था। तो मैंने गैस को तो बंद कर दिया है, तब तक ना ये ठंडा हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको जो है मतलब बर्तन में करके रख दूँगी साथ के साथ ही। मतलब ये ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ था और स्टील का बर्तन रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है अलग से करने में। बस ये रहता है ना, जब तक जैसे घी ऊपर-ऊपर आता है ना तो वो ईज़ी रहता है अलग बर्तन में करने के लिए, छानने में थोड़ा-सा ना झंझट नहीं रहता है। बस घी तो मेरा बन चुका था और सुबह में जो मतलब रात में हस्बैंड जो सामान लेकर के आए थे ना, उसमें 1-2 चीज़ें ऐसी थी जो मुझे कंटेनर में करके रखनी थी। तो ये जो सोयाबीन की बड़ी रहती है, इनको मैं कंटेनर में करके रख रही थी कि चलो अपना किचन थोड़ा बहुत खाली कर देते हैं, जो भी काम है उसको समेट देते हैं। तो जैसे ही मैं इसको रख रही थी पॉलीथीन से निकाल करके, तो मेरा ही हाथ लगा और कुछ सोयाबीन इसमें से गिर चुकी थी। तो मतलब सारी जो है ना, फिर मैंने सोचा कि चलो एक में जो है आ जाएगी, 2 में करके नहीं रखती है। तो एक में आ चुकी थी वो सारी बढ़िया। तो बस यहाँ पर जो है ना चने भी रखे हुए थे, काले चने, ये भी मैंने मंगवाए थे, ये ख़त्म हो चुके थे। कुछ चीज़ें ऐसी होती है महीने से पहले ही ना ख़त्म हो जाती है, तो फिर बीच में भी लानी पड़ती है। क्योंकि हम लोग तो ना इसको सुबह में उबाल करके बॉईल करके भी खाते हैं तो अच्छे लगते हैं काले चने। तो सब्ज़ी तो मेरी बल्कि कम ही बन रही है काले चने की। और आज तो मेरा घर जाने का भी था, मतलब आज नहीं कल में था। और मुझे ये था कि मैं ना मतलब अपने ये सारे काम निपटाने के बाद अपनी जो है पैकिंग भी करूँगी। मैंने सोचा तो था कि मैं पैकिंग कर लूँगी अपनी आज में ही, लेकिन हो नहीं पाई थी। क्योंकि ना एक तो मेरा व्रत भी था, शाम का जो है खाना भी बनाना था मुझे, और सुबह में मेरा ये था कि मैं दोपहर से पहले निकल जाऊंगी। सुबह में इतना काम धाम नहीं रहेगा, मतलब पैकिंग वगैरह करने में थोड़ा सा तो रहता ही है। जब कुछ दिन के लिए जाते हैं ना तो ये रहता है कि कुछ चीज़ें छूट ना जाएं। एक दिन पहले कर लेना तैयारी तो वो सही रहता है। क्योंकि सुबह में काम निपटाना भी थोड़ा सा अगर जल्दी में करते हैं तो झंझट सा लगता है ना, मतलब सुबह में ये रहता है कि कम से कम काम हो तो हमारे सुबह के काम आसान हो जाते हैं। मेरा ये था, लेकिन मेरी पैकिंग हो नहीं पाई थी आज के दिन। जैसे कि व्रत भी था, व्रत का खाना भी बनाना था और अभी जो है ये घी भी मैं सोच रही थी कि इसको निकाल करके रख देते हैं। एक तो काफ़ी दिन हो गए थे और आजकल ना मलाई थोड़ा सा कम ही इकट्ठा हो पा रही थी मेरी। तो फिर मैंने सोचा कि इसको निकाल ही देते, नहीं तो और कुछ दिन ऊपर हो जाएंगे ना तो स्मेल आने लगती है। फिर फ्रिज में जैसे मलाई रखी रहती है, ज़्यादा दिन की हो जाती है तो बस यहाँ पर मेरा घी भी बन चुका था, इसको मैं कंटेनर में करके रख दे रही हूँ। कुछ दिनों से मेरे पास कमेंट आ रहे थे, मतलब हफ्ता 10 दिन से पहले भी मेरे पास एक कमेंट आया था और 1-2 दिन पहले भी जो है कमेंट आया था कि आप किस ऐप से अपना वीडियो एडिट करते हैं। तो मैं वीएन ऐप से करती हूँ। अभी तक तो मैं वीएन ऐप से ही कर रही थी। बीच में ऐसा हुआ है मैंने कुछ दिन जो है ना InShot से भी किया है, क्योंकि ये रहता है ना जब हम लगातार किसी काम को एक ही चीज़ से करते हैं तो उसी से करने की आदत बन जाती है। लेकिन जब दूसरा ऐप इस्तेमाल किया जाए तो उसमें थोड़ा झंझट सा लगता है। आदत बनते-बनते ही बनती है, नहीं तो एकदम से तो नहीं बनती है। तो कुछ मतलब ये रहता है, कभी-कभार मैं वीएन से कर लेती हूँ, कभी जो है InShot से भी कर लेती हूँ। जैसा भी मुझे ठीक लगता है इस तरह से मैं कर लेती हूँ। तो दोनों ही ऐप अच्छे हैं वैसे तो, पर एक आदत बन जाती है ना, आपको जिस तरह से काम करने की आदत होती है, तो उस तरह से ना आपके काम जल्दी हो जाते हैं। लेकिन जब नई चीज़ें अपनाते हैं तो थोड़ा-सा टाइम हमें ज़्यादा लग जाता है। और वैसे भी एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है मेरा, तो मुझे 2 ढाई घंटे आराम से लग जाते हैं। लेकिन जब नया ऐप अपनाते हैं तो उसमें और ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस यही था मेरा जो है ना मतलब एडिटिंग करने का। मैं ये सिर्फ़ ये 2 ही ऐप यूज़ करती हूँ, इसके अलावा मैंने काइनमास्टर वग़ैरह मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। स्टार्टिंग में कोशिश मैंने की थी काइनमास्टर से करने की, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया था। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है ना मैंने अपना घी वग़ैरह किचन का काम मैंने निपटा दिया था। मुझे ये था, ऐसा होता है ना कि हम लोग जब घर घर से कहीं जाने वाले होते हैं, तो ये सोचते हैं कि पीछे से थोड़ा-सा हस्बैंड लोगों को भी ईज़ी हो जाए, अपना जो है किचन भी थोड़ा बहुत समेट करके चलते हैं। तो इस तरह से मेरा ये हो रहा था कि कल मुझे इतना ज़्यादा काम ना करना पड़े।
बल्कि मुझे जवे भी जो है ना फ्राई करने थे, भूनने थे, मतलब उनको पैकेट लेकर के आए थे हस्बैंड। ऐसा होता है ना, पीछे से मन होता है तो जल्दी से चीज़ें बन जाती हैं इस तरह की, जैसे भून करके रख दो। अगर मैं भून करके ना जाऊँ तो फिर वो भूनने वाले तो है नहीं, अगर भुने हुए रहते हैं ना तो फिर नमक वाले बनाओ या मीठे बनाओ, तो जल्दीबाजी में जैसे भूख लगे तो ये सब चीज़ें जो है वो आराम से अपने आप कर लें। तो ये भी था मेरा काम कि मैं इसको भी आज ही कर दूँ, लेकिन नहीं हो पाया था। सोचते तो हम बहुत कुछ है लेकिन हो नहीं पाता है। तो बस यहाँ पर ना मैं अंदर रूम में आ गई थी, थोड़े बहुत कपड़े थे मेरे, मैंने उनको समेट करके रखा। कपड़े भी मैंने आज धुले थे क्योंकि कल मैं कपड़े नहीं धुलूँगी। क्योंकि जब कहीं जाना होता है ना तो उस दिन अगर ये सारे काम छेड़ देते हैं तो टाइम बहुत ही ज़्यादा लगता है। और वैसे भी कहीं जाने से पहले अगर हबड़-तबड़ में काम होते हैं ना तो फिर हमारी चीज़ें भी छूट जाती हैं। तो ये रहता है कि काम तो चलो रोज़ ही होते हैं, लेकिन जब कहीं जाना हो ना तो अपनी प्रॉपर चीज़ें जो है अच्छे से रख लो तो वो सही रहता है। तो अपने जो है ना शाम के काम निपटाने के बाद मतलब झाड़ू वगैरह और कपड़े ये सब काम मैंने कर दिया था, और डिनर की तैयारी भी थोड़ा मैं जल्दी ही करने लग गई थी। वैसे तो मुझे अलग-अलग से खाना नहीं बनाना था, बच्चों के लिए भी मैंने इसी में से बना दिया था, क्योंकि जो कुट्टू की पूरियाँ रहती हैं या पकौड़ी रहती है, तो बच्चे भी आराम से खा लेते हैं और हस्बैंड को भी जो है ना पसंद है। तो वैसे मैं पकौड़े वगैरह तो नहीं बनाने वाली हूँ, मैं जो है सिंपल पूरियाँ बनाऊँगी। तो मैंने आलू रख दिए थे बॉईल करने के लिए, थोड़ा-सा ना मैं जल्दी भी करने लग गई थी, वैसे तो मैंने आलू रख दिए थे पहले ही बॉईल करने के लिए। लेकिन इसी बीच में ना कोई आ गया था तो मेरा सारा काम जो है ना ऐसे ही रह गया था, फिर मैंने कोई काम नहीं किया। 2 घंटे मेरे जो है ना फिर उन लोगों के साथ ही निकल गए थे। क्योंकि जब कोई आपके घर में आता है ना तो आपको उनको टाइम देना होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम उनको बैठा कर के छोड़ दें और अपना काम करते रहें। वैसे तो वो नीचे शॉप में आए थे, लेकिन फिर घर में भी आए तो फिर टाइम तो देना होता है। तो मैं थोड़ा देर उनके साथ नीचे बैठी, फिर ऊपर भी बैठी। तो इसलिए मेरा टाइम जो है ना काफ़ी ज़्यादा निकल गया था और मेरा कोई काम नहीं हो पाया था इस टाइम पर। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर मैं अपनी डिनर की तैयारी करने लग गई थी। आलू मैंने यहाँ पर जो है सूखे ही फ्राई किए हैं, इसके अंदर मैंने लाल मिर्च वग़ैरह कुछ भी ऐड नहीं की है। बस देसी घी डाल कर के और इसमें मैंने जो है जीरे का तड़का लगा दिया था। वैसे तो हरी मिर्च मैंने जो काटी थी वो भी मुझे तड़के में डालनी थी, लेकिन उस टाइम मैं भूल गई थी, तो फिर मैंने ऊपर से डाल दिया, क्योंकि मिर्च ना मतलब टेस्ट ना आए ना मिर्च वग़ैरह का तो अच्छे से नहीं लगते हैं। बाकी जो है सेंधा नमक जो रहता है वो डाल दिया था और सिर्फ़ हरी मिर्च। इस तरह से मैंने जीरा आलू बनाए हैं व्रत वाले। और साथ ही जो है यहाँ पर मैं आटा लगा ले रही हूँ, तो इसमें भी मैं आलू ऐड करूँगी, क्योंकि आलू डाले बिना अगर पूड़ियाँ बनाते हैं तो वो ना मतलब कैड़ी सी हो जाती हैं, और जैसे आलू डालते हैं तो नरम सी होती है। जैसे बच्चे भी खाएँ ना, तो बच्चे अगर सब्ज़ी वग़ैरह ना खाएँ तो इसको आराम से खा सकते हैं। हल्का सा मैं नमक भी ऐड करूँगी इसके अंदर, आटे के अंदर। तो ये ना वैसे भी अच्छी लगती है दही के साथ। वैसे तो मैंने थोड़े से आलू भी फ्राई कर लिए थे, और साथ ही जो है मैंने यहाँ पर रायता भी अपना मैं तैयार कर ले रही हूँ। तो बिना दही के तो ना जो कुट्टू की पूरियाँ बनाते हैं या रोटी बनाते हैं तो वो ना सूखी सी हो जाती है, तो दही के बिना तो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो दही में भी मैंने सेंधा नमक से ही ये रायता बनाया है, साथ ही जो है आलू डाल दिए थे इसके अंदर, और ये पैकेट से ही निकाल कर मैं डाल रही हूँ। इसको फिर मैंने ऐसे के ऐसे जो का त्यों रख दिया था। तो थोड़ा-सा मैंने नमक यहाँ पर आटे के अंदर भी डाला है, बस इसको मिक्स करके ना आटा लगाऊँगी अभी, और उसके बाद फिर मैंने जीरे का तड़का लगाया था रायते के अंदर। तो जैसे व्रत रहता है ना तो जीरे का ही तड़का लगाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं अपना आटा बना ले रही हूँ, बल्कि आज आटा ना मतलब इसमें कुछ कमी रह गई थी। ऐसा होता है ना, वैसे तो मुझसे नहीं बनता है कुट्टू की पूरियाँ वग़ैरह, मैंने पहले कभी नहीं बनाई है। पिछले साल मैंने बनाई थी तो मुझसे ना ऑयल लगा कर के हाथों से अच्छे से बन गई थी। लेकिन आज आटे में कुछ कमी रह गई थी, शायद टाइट या कुछ पतला इस तरह से वो हुआ, तो मुझसे पूड़ियाँ बनाना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो यहाँ पर पहले मैंने अपना आटा लगाने के बाद ना रायते में तड़का लगा दिया था, तो रायता भी बन चुका है, आलू भी बन चुके हैं। तो बस यहाँ पर अभी मैं पूड़ियाँ फ्राई कर ले रही हूँ। तो जी, ये थाली मैंने लगा ली है अपने लिए, बाकी मैंने सभी को खाना खिला दिया था बनाते-बनाते ही। और ये कुट्टू की पूड़ियाँ बनाना मुझे बहुत ही मुश्किल हो गया था, टाइम भी मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा। जब मैंने 2-3 पूड़ियाँ निकाली ना, तो 2 तो मेरी टूट गई थी, 1
जो फर्स्ट टाइम मैंने बनाई थी पहली बार, तो वो मैंने हाथों से बनाई थी, वो तो बन गई थी, लेकिन उसके बाद मेरी एक भी पूड़ी हाथ से नहीं बनी। तो फिर मैंने क्या किया, जैसे जो पैकेट आते हैं ना, पन्नियाँ आती है जैसे सूट वगैरह के साथ, तो उनको मैंने कट किया और फिर जो है कुट्टू की पूड़ियाँ मैंने इस तरह से बनाई थी ऑयल लगा कर के बेलन से, तो फिर जो है फटाफट से बन गई थी। नहीं तो अगर ये आइडिया मुझे ना आता तो फिर मुझे पूड़ियाँ बनाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो फ़िलहाल तो जो है रात का डिनर हो चुका था, उसके बाद मैंने अपना कोई वीडियो शूट नहीं किया और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम। इस टाइम पर मैंने अपने घर के सारे काम कर लिए थे और घर के काम वगैरह निपटाने के बाद बस अभी मुझे नाश्ता बनाना है। मतलब नाश्ते में अभी टाइम है सुबह के लगभग जो है ना 8 साढ़े 8 बजे के करीब का ये टाइम हो चुका है। तो बस ये कपड़े ना, जैसे बच्चे नहा रहे थे तो मैंने उनको कपड़े दे दिए थे, तो हाथों हाथ ही ना बस यहाँ पर मैं ये कपड़े भी निकाल कर के मैंने रख दिए थे। क्योंकि हस्बैंड नीचे कुछ काम करवा रहे थे तो उनको टाइम लगने वाला था नाश्ते में, तो मेरा ये था कि मैं 10 साढ़े 10 बजे चली जाऊँगी आज। और हमेशा तो करके मैं रात में ही जाती हूँ, लेकिन आज मेरा रात में जाने का मन नहीं था। तो ये रहता है ना, जब बच्चों की छुट्टी रहती है कि चलो आज का दिन भी बेकार ना जाए, तो हम दिन में ही चले जाते हैं रहने के लिए। 4-5 दिन, मतलब कुछ दिन तो जब जाते हैं तो 4-5 दिन तो कम से कम चले ही जाएँ। वैसे तो मैं लगभग जो है ना 1 डेढ़ साल के बाद जा रही थी रहने के लिए इस तरह से। तो फ़िलहाल तो मैंने अपने कपड़े निकाल कर के रख दिए थे, कुछ जो बच्चों के थे उनको निकाल कर के रख दिया था। बाकी जो है ना, मतलब अभी बैग वग़ैरह मैंने कुछ नहीं लगाया है। बस ये था कि जो चीज़ें लेकर के जानी है कम से कम कपड़े हो, ज़्यादा कपड़े मैं लेकर के नहीं जाती हूँ। तो घर में रहते हैं तो रिपीट हो जाते हैं, 1-2 जो है एक्स्ट्रा मैं ले लेती हूँ। तो बस यहाँ पर ना अभी नाश्ते की तैयारी करने लग गई थी मैं। नाश्ते में मैंने यहाँ पर जो है सब्ज़ी वग़ैरह सब कट कर ली थी। बस फटाफट से अभी जो है तड़का लगा लेते हैं। सोयाबीन भी मैंने बॉयल की थी, तो मैं मिक्स करके बना रही हूँ सब्ज़ी, आलू और शिमला मिर्च की। तो सोयाबीन को बॉयल करके मैंने ना इसको काट लिया था, क्योंकि पूरा पीस डालते हैं तो वो अच्छी नहीं लगती है खाने में। अगर बीच से कट कर लेते हैं ना, तो उसमें मसाले वगैरह अच्छे से लग जाते हैं। और कढ़ाई के अंदर ही मैं सब्ज़ी बना रही हूँ ये, तो अच्छी लगती है। कुकर के अंदर मैंने आज इसको नहीं तड़का लगाया था। तो सारे जो टमाटर प्याज़ वगैरह थे वो मैंने चॉपर में चॉप कर लिए थे। उसके बाद शिमला मिर्च तो बल्कि इसके अंदर कम ही थी। तो मेरा मन था कि जो सोयाबीन की बड़ी रहती है उसको मिक्स करके सब्ज़ी बनाते हैं सूखी-सी। तो बस सब्ज़ी बन कर के तैयार हो गई थी, तब तक मैंने अपनी रोटियाँ बना ली थी। बस अभी जो है यहाँ पर मैं प्लेट लगा दे रही हूँ। बच्चों को मैंने दे दिया था, जैसे मैं बनाती रहती हूँ ना, तो बच्चे तो ऊपर ही थे, मैंने उनको ऊपर ही नाश्ता करा दिया था। हस्बैंड का नाश्ता लेट ही हुआ था और अक्सर करके ना बाद में ही होता है, तो मैंने सोचा कि चलो अपना रोटियाँ बना कर के रख लेते हैं, फिर जो है चाय बनाएँगे। तो अपना नाश्ता बनाने के बाद ही मैंने चाय को रखा था बनने के लिए। साथ ही जो है दही भी बची हुई थी, तो दही भी हो गई थी, तो मैं हस्बैंड को दे कर के आई थी नाश्ता। उसके बाद मैंने अपना नाश्ता कर लिया था। पूजा वगैरह तो मेरी हो गई थी, मतलब मैंने अगले दिन व्रत नहीं रखा था, मैंने सिर्फ़ शुरू का व्रत रखा और फिर जो है मेरा ये था कि मैं लास्ट का व्रत रखूँगी। तो मुझसे ना रखे नहीं जाते हैं सारे व्रत। एक तो ना हमारे घर में पहले से, मतलब 7-8 साल से मैं बिल्कुल भी व्रत नहीं कर रही थी। लेकिन अभी जो है 1-2 साल से ही मैं कर रही हूँ, तो थोड़ा-सा रहता है कि रखे नहीं जाते हैं, आदत नहीं होती है ना। जब आदत होती है तो फिर जो है प्रॉपर सारे अच्छे से व्रत जो है पूरे हो जाते हैं, लेकिन मुझसे रहा नहीं जाता है। तो फिलहाल तो मैंने अपनी इच्छा अनुसार जो है एक व्रत पूरा कर लिया था अपना। तो ये नहीं कहते हैं भगवान कि हाँ, मतलब ये करो, वो करो, तो जितना आपसे हो सकता है बस इतना करो। बस अपने किचन के काम निपटाने के बाद ना, सुबह के तो सारे काम हो चुके थे, नाश्ता भी हो चुका था। उसके बाद मैं लग गई थी अपनी बैग पैकिंग में। तो मैंने अपना जितना भी टोटल सामान था ना उसको तैयार कर लिया है। उसके बाद सीधा फिर जो है दोबारा से किचन में आई, तो मेरा ये ज़रूरी काम था जवें जो है रोस्ट करने का, जिसको हस्बैंड कह रहे थे कि इनको ज़रूर से रोस्ट कर देना। तो बस यहाँ पर ना मैं इनको भून ले रही थी और देसी घी डाल दिया था मैंने थोड़ा-सा, और मैंने सारे नहीं किए हैं, पैकेट मैंने कुछ उठा कर के भी रखा हुआ है। जो कंटेनर में मैंने निकाले थे ना, बस वही सारे मैंने यहाँ पर रोस्ट करके रख दिए हैं। ये थोड़ा ठंडे होएँगे तब तक मैं अपना जो है रेडी हो जाऊँगी। बच्चे रेडी कर दिए थे मैंने पहले ही, तो इसके अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं था। तो बस ये काम जो है मेरा हो चुका है। थोड़ा ठंडे हो जाएँगे ना तो ही रखने में फ़ायदा है, गरम-गरम तो कंटेनर के अंदर नहीं रखने चाहिए। तो इनको मैंने थाली के अंदर ही फैला कर के रख दिया था। उसके बाद मैं जो है रेडी हो चुकी थी और सूट मैंने अपना दूसरा जो है चेंज कर लिया था। इसलिए ना मैंने सुबह में अपनी टी-शर्ट डाली हुई थी कि अपना जो है ना बाद में रेडी हो जाएँगे। काम जो है बहुत रहते हैं और एक तो ना गर्मी इतना ज़्यादा हो रही है कुछ दिन से। ऐसा लग रहा है कि गर्मी ना दोबारा से वापस आ चुकी है बारिश वग़ैरह ख़त्म होने के बाद। तो बस मैं अभी ही जा कर के रेडी हुई थी और इसके बाद मेरा कोई काम नहीं है। बस ये जवें जो है कंटेनर में रखने के बाद फिर जो है हम लोग चलेंगे मम्मी और के पास, और काफ़ी दिनों के बाद जा रहे हैं तो खुशी भी है।
तो जी फ़िलहाल तो आज के इस वीडियो का ना एंड करते हैं यहीं पर। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।